हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। क्रिस सर फिर से आपके पास लेके आए हैं और एक विषय जो कि 10-12 के लिए नहीं बल्कि जो जो केमिस्ट्री में रहेंगे वो हर समय इसको याद करेंगे और याद करके आपको केमिकल कंपोजिशन में लेना होगा। हमारे सीने में दर्द उठता है, होता है कि नहीं? होता है ना? तो नेचुरली जब दर्द उठता है तो हम लोग बोलते हैं ओह पेट में दर्द है, गैस हो गया है, क्या करें? तो हम लोग सोडा ले लेते हैं, कोई कोई इसबगोल ले लेता है गैस को उतारने के लिए। अब गैस हुआ है या नहीं, एसिड हुआ है या नहीं, उसको किस तरह से न्यूट्रल किया जाए, आप और हम जो लेमैन हैं, जो नहीं जानते तरकीब, वो सारी रात दर्द से छटपटाता है। तो आज का विषय है ऐसा विषय जिस विषय में आपको 10, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशंस और केमिस्ट्री में जब तक रहेंगे, जितने दिन तक रहेंगे, तब तक आपको करना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं पीएच। पी स्मॉल लेटर पी और एच। हम लोग बोल देते हैं पीएच, इसका पीएच वैल्यू कितना है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, लेकिन असली में पीएच क्या है? पी को स्मॉल क्यों रखा गया है और एच को ब्लॉक लेटर में क्यों लिखा जाता है? तो पीएच कहां से आया? पहला हिस्ट्री। पीएच है एक ओल्ड एब्रिविएशंस, एक फ्रेंच डिस्क्रिप्शन से लिया गया है। फ्रेंच डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसिडिटी ऑफ द वाटर। फ्रेंच टर्म में इसको कहा गया है पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसको बोला जाता है पावर और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। P is a short word, it refers to the word only. pH मतलब ही है पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ कितना है वाटर में, उसका हिसाब निकास करता है पीएच वैल्यू। अब जब हम पीएच वैल्यू को ले आ रहे हैं तो पहले हम दिखाना चाहते हैं कि पीएच क्या कर सकता है। पहले आप देख लीजिए टेबल को अच्छी तरह से। इसमें 3 कॉलम है। पहला है पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन का वैल्यू कितना होगा। दूसरा कॉलम H प्लस जब भी आ रहा है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला था आयोनिक, आयन प्लस और माइनस, कैटायन और एनायन बोला था। तो इधर देखो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन रिलेटिव टू प्योर वाटर, शुद्ध पानी के अंदर H प्लस कंसेंट्रेशन कितना होगा, राइट? दूसरा है एग्जाम्पल। इस उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या पीएच वैल्यू है। तो पहला स्टार्ट करते हैं पीएच वैल्यू 0 से। 0 का है दैट इज 1 मिलियन, 10,000 दैट इज 1 मिलियन। उसका एग्जाम्पल है बैटरी एसिड। बैटरी, ये बैटरी एसिड का जो पीएच वैल्यू है 0 है। दूसरा पीएच वैल्यू जब 1 होता है दैट इज 1,000 दैट इज गैस्ट्रिक
acid. दूसरा 2, pH value 2, that is 100,000. Example, lemon juice, vinegar. pH value 3, that is 10,000. Orange juice, soda. pH value 4, 1000, that is tomato juice, acid rain. pH value 5, that is 100, black coffee, banana. pH value 6, 10, that is urine, milk. pH value 7, 1, pure water. ये जो pH value 7 है, that is neutral. That is neutral. जिस न्यूट्रल से शुरू होता है बेस. एक्चुअली पीएच वैल्यू अगर लेते हैं हम, तो पीएच वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस जगह जाना पड़ता है जहां पे हमें एसिडिटी, बेस और न्यूट्रल मिलता है. राइट? तो इतना तक जो है पीएच वैल्यू जो है, इसको जो मेजर किया जाता है, ये पीएच वैल्यू मेजर जो होता है वो किसके लिए होता है? एसिडिक, बेसिक, वाटर. रेंज स्टार्ट होता है 0 to 14, 0 से लेकर 14 तक, और 7 बीइंग न्यूट्रल. राइट? 7 होता है न्यूट्रल. जितना ऊपर जाएगा 0 की तरफ, उतना उसका एसिडिटी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा. और अच्छी तरह से देखो, न्यूट्रल अगर 1 है, दैट इज अ प्योर मिल्क, प्योर वाटर, तो उसका 10 टाइम्स है 6 pH वैल्यू, यूरिन एंड मिल्क. उसका फिर 10 टाइम्स, दैट इज 100, दैट इज ब्लैक कॉफी, बनाना. उसका 10 टाइम्स, दैट इज 1000. तो जो मैथ्स में अच्छे हैं उसे पता चल जाएगा 10 टाइम्स इंक्रीजेस and it goes to 1 million. जब pH वैल्यू 0 होगा, that is battery acid. और जब ये 1 pH वैल्यू 1 होगा, that is 1000, that is gastric acid. हम लोग gastric acid से बहुत परेशान रहते हैं. राइट? उसका pH वैल्यू 1 है. राइट? तो अगर हम लोग 7 से ऊपर की तरफ जाए towards 0, that is strong acid. That is strong acid. Sorry. That is strong acid. Right? Strong acid. Okay? और इसके 7 के नीचे अगर जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वो होता है अल्कलाइन, यानी कि बेस. तो पीएच वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7, पीएच वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 होगा, इंडिकेट्स अ बेस, इंडिकेट्स अ बेस. अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा तो इंडिकेट्स एसिड. राइट? जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना एसिड बढ़ता जाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड 0-1. राइट? तो पहले जैसे कहा था, पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसके अलावा पावर ऑफ हाइड्रोजन और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है? ये हम लोग से क्या बोलता है? ये बोलता है कितना हाइड्रोजन लिक्विड में है और किस तरह हाइड्रोजन एक्टिव है. मतलब क्या है? इट टेल्स अस हाउ मच हाइड्रोजन इज इन लिक्विड्स, हाउ मच हाइड्रोजन इज इन लिक्विड्स, एंड हाउ एक्टिव द हाइड्रोजन इज. राइट? अब पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच? पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है? हमने बोला है ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है.
जो रिफ्लेक्ट करता है एक सोल्यूशन, माने सोल्यूशन में वाटर रहेगा, उसमें केमिकल कंडीशन क्या है, मतलब जो भी केमिकल डालते हो वाटर सोल्यूशन में उसका कंडीशन क्या है, उसकी अवस्था क्या है, नॉट पोजीशन, केमिकल कंडीशन, राइट, इन ए सोल्यूशन। तो पीएच क्या करता है, पीएच कंट्रोल करता है द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पीएच क्या करता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजिकल फंक्शंस, microbial activity and the behavior of chemicals। chemicals का behavior को ये कंट्रोल करता है पीएच। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो इसको न्यूट्रल करो, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ उसको भी न्यूट्रल करो। तो पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ केमिकल्स। अब पीएच किस तरह से मेजर करते हैं, देखो इधर दो मेथड है। एक मेथड है पीएच का मेजर करने के लिए, दैट इज कॉलोरीमेट्रिक मेथड यूजिंग इंडिकेटर, कॉलोरीमेट्रिक मेथड यूजिंग इंडिकेटर सॉल्यूशंस और पेपर्स। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो उधर देखा गया है कि ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं या रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस में डाल देते हैं तो ब्लू हो जाता है, ब्लू में डाल देते हैं तो रेड हो जाता है। तो इससे पता चलता है एसिड है या बेस है, राइट। और एक है मोर एक्यूरेट, अगर चाहते हो, ये तो आमतौर से दिखाया जाता है, अगर मोर एक्यूरेट चाहते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स यूजिंग इलेक्ट्रोड्स एंड ए मिली मीटर, पीएच मीटर जिसको कहा जाता है, राइट। तो ये दो प्रकार के पीएच मॉनिटर है जो, जिससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं एक्यूरेटली, राइट। तो पीएच का जो कंसेप्ट है, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम दिखा रहे हैं किस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग जा सकते हैं। अगर इसको मिटा देते हैं तो आएगा, मिटा देते हैं हम तो पता चल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको पता चल गया है क्या है इसका स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका एग्जाम्पल क्या है। जो अच्छी तरह से जानना चाहता है उसको ये सीरीज अच्छी तरह से देखना होगा, क्योंकि पीएच स्केल के ऊपर मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा क्या है इसमें और क्या नहीं है। देखिए, आपको एक चीज तो है, आप जब पीएच वैल्यू में जाना चाहते हो तो वो कौन करेगा, कैसे करेगा और क्या क्या उसमें है, आपको पता लगना जरूरी है। अन्यथा क्या होगा, आप भटक जाओगे। जैसे आज आपको पता चला पीएच इज एन ओल्ड एब्रिविएशन ऑफ द फ्रेंच, तो फ्रेंच में उसको बोला जाता है पॉइजन्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। अभी अगर हम बेस को लेते हैं तो 8 में आता है, अगर 8 देते हैं, 7 के बाद 8 आता है, तो उसमें क्या होगा, 1 से शुरू हो रहा है तो इधर होगा 0.1, राइट। H प्लस कंसेंट्रेशंस रिलेटेड टू प्योर वाटर। उसमें हम कौन सा रखें, उसमें हम रखते हैं सी वाटर एंड एग्स, सी वाटर एंड एग्स, राइट। ये 0.1। 9 में जाते हैं तो क्या लगेगा, 9 में 0.01, उसमें क्या है 0.01 में बेकिंग सोडा, राइट, बेकिंग सोडा, ओके। 10 में आते हैं तो 0.001,
तो 0.001 में आएगा, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत लोगों ने सुना है, अरे अगर गैस होता है, कुछ भी होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो, तो उसका पीएच वैल्यू है 10, और H plus concentrations with regarding to solutions 0.001, that is milk of magnesia, milk of magnesia, right? Magnesia. Okay? pH value 11, इधर होगा 0.0001, right? इसमें क्या है? इसमें है एमोनिया सॉल्यूशन, इसमें है एमोनिया सॉल्यूशन, एमोनिया सॉल्यूशन, राइट? एमोनिया सॉल्यूशन। तो एमोनिया सॉल्यूशंस के लिए 11 पीएच वैल्यू है, 12 0.00001। एमोनिया सॉल्यूशन के बाद आ रहा है soapy water, that is soapy water, SOAPY, soapy water, right? 0.001। उसके बाद 13 0.00001। ओके, सोपी वाटर के बाद आ रहा है ब्लीच ओवन क्लीनर, ब्लीच ओवन क्लीनर, राइट? एंड नंबर 14 लास्ट जो है, दैट इज 0.0000001, that is liquid drain cleaner, liquid drain cleaner, liquid drain cleaner, right? liquid drain cleaner। तो ये है जो आपका बेस। आफ्टर 7 के बाद ग्रेटर देन 7, जितना नीचे जाते रहोगे और फिनिश करोगे 14, ये दोनों हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? तो आपको दिखा दिया दोनों तरफ का स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। अब किस तरह से हाइड्रोजन आयन किस तरह से डोनेट करता है और कौन इसको एक्सेप्ट करता है, और सॉल्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि वो एसिड है या बेसिक है, वो इस तरह से पता चल जाता है इसका वैल्यू से। लेकिन वो वैल्यू किस तरह से मेजर करेंगे आपको बता दिया गया है, 2 वेज आप मेजर कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है ये इस तरह से हुआ कि ये एक शॉर्ट प्रोग्राम है पीएच वैल्यू का। जिसको पीएच वैल्यू याद नहीं रहता है उन लोग के लिए पीएच वैल्यू का पूरा डायग्राम शो किया गया है, वैल्यू क्या है और एग्जाम्पल क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक आदमी का सलीवा, मिल्क का क्या है, सलीवा का क्या है, स्किन का क्या है, ये सब सामने आएगा। उसका पीएच वैल्यू कितना है। कभी कभी उसका पीएच वैल्यू आप डॉक्टर का रिपोर्ट देखते हो, डॉक्टर के रिपोर्ट में पीएच वैल्यू लिखा होता है 6.75 से 7.56 इस तरह से। तो उसका आइदर बेस पकड़ोगे या एसिड पकड़ोगे या नॉर्मल पकड़ोगे, ये आपको जरूरी है जानना, क्योंकि इधर कोई डेसिमल फिगर नहीं है। 8.76, 9.25, 10.76 ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट में दिखाया जाता है पीएच वैल्यू। तो याद रखना, आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से एक जिसको 6.75 से 7.63 बीच आ रहा है उसको क्या पकड़ेंगे, राइट?
तो आज के लिए ये जो pH वैल्यू, ये एक ओवरऑल क्या है मैंने आपको समझाया। pH शॉर्ट क्यों लिखा जाता है? pH शॉर्ट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि pH का जो है, pH जो है P शॉर्ट एंड H कैपिटल, दैट इज फ्रेंच टर्मिनोलॉजी में इसको बोला जाता है पुइसेंस, PUISSANCE, पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट is power of hydrogen, that is known as potential of hydrogen। तो आज के लिए यहीं तक, इसके बाद इसका ब्रेकअप हम देंगे जो मैंने क्वेश्चंस किया था। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कीजिए, मोर एंड मोर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आशा करता हूं क्रिस सर आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं। नमस्ते।